ये सृष्टि में, ये विश्व में सबसे बड़ी अजायबी जो कहा जावे तो ये मानव शरीर, पंच तत्व का मानव शरीर ही कहा जावे। क्योंकि इससे बड़ी और अजायबी ये विश्व में दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये शरीर खुराक भी खाता है, खुराक को पचाता भी है, खुराक में से अलग अलग तत्वों अलग करके अलग अंगों में पहुंचाता है, अलग रीति से भेजता है। इस शरीर देखता भी है, इस शरीर सुनता भी है, इस शरीर विचार भी करता है, इस शरीर दौड़ता भी है, इस शरीर मेहनत भी करता है, कसरत भी करता है, इस शरीर आराम भी करता है, इस शरीर में से कचरा बाहर भी निकाल देता है। इस शरीर रोगिष्ट बनता है तो इस शरीर में ही उनकी रोगों निकालने की क्रिया भी है। इस शरीर निरोगी भी रहता है। इस शरीर में से ही दूसरा शरीर प्रकट होता है। जैसा पंच तत्व का मानव का शरीर है, ऐसा ही एक दूसरा शरीर नर नारी के एक बूंद से नया शरीर भी प्रकट कर सकता है। इस शरीर का विकास भी होता है। इस शरीर में मेमोरी संग्रह भी है। इतनी अजायबी इस शरीर में बिना मशीनरी से भरी हुई है। बिना मशीनरी से सब कार्यवाही आपो-आप शरीर ही करता है। इतना ये अद्भुत शरीर कुदरत ने बनाया है। इसलिए सबसे बड़ी विश्व में अजायबी कहा जावे तो ये मानव का पंच तत्व का शरीर ही है, और कोई अजायबी दूसरी ऐसी हो ही नहीं सकती। इसलिए तो हमारे सिद्धों ऋषि मुनियों ने ये शरीर को अनमोल कहा है कि जिसकी कोई कीमत भी नहीं आंक सकाती है, इसलिए उनको अनमोल कहा है। जब कोई भी मानव को आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना है तो उनको सबसे पहले ये मानव शरीर का विज्ञान ही जानना पड़ता है। ये मानव शरीर का विज्ञान का अभ्यास ही करना पड़ता है। ये अभ्यास ही करना चाहिए। मानव शरीर के विज्ञान का अभ्यास जब कोई मानव करेगा तब उनको आध्यात्मिक क्षेत्र के राह उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उनका राह बिल्कुल सीधा हो जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के लिए सफलता की सीढ़ी ही मानव शरीर का विज्ञान है। उनके बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना हवा में हवातिया मारने जैसी स्थिति पैदा होती है। ये मानव शरीर का विज्ञान जाने बिना ही आध्यात्मिक क्षेत्र में जो मानव प्रवेश करते हैं उनके लिए हवा में हवातिया मारने जैसी स्थिति होती है, जो वर्तमान में सभी स्थानों पर दिखती है। ये मानव शरीर में विविध प्रकार का कष्टों देकर महामानव बनने की कोशिश करने वाले मानव भी अंत में पछताते हैं। अनेक प्रकार का कष्ट सुनी सुनाई बातों से लेकर मानव देते हैं उनके शरीर को तपस्या करने के लिए, लेकिन ऐसे कष्टों से कोई तपस्या नहीं कहा जाती है। ऐसे कष्टों शरीर को देकर कोई तपस्या हो ही नहीं सकती। कोई तपस्या में सफलता पा ही नहीं सकता है। अंत में उनको पछताना ही पड़ता है। उनका निजी स्वार्थ सिर्फ आर्थिकता और मान पद का ही होता है। ऐसा कष्ट का दिखावा करने का भक्ति का नहीं होता है। भक्ति करने के लिए शरीर को कष्ट देकर कभी भी भक्ति का शिखर आज दिन तक किसी ने देखा नहीं है। शरीर को कष्ट देकर कोई भी मानव भक्ति के शिखर पर पहुंचा भी नहीं है और पहुंचेगा भी नहीं। शरीर में
सुख उपजाकर शरीर में अंदर आंतरिक आनंद उपजाकर जिसने भक्ति किया है वो आज शिखर पर विराजमान है। इसलिए मेरा तो सभी मानवों को यही कहना है कि भक्ति करने के मार्ग पर जाने के लिए, भक्ति के निजी पथ पर चलने के लिए प्रथम पगथिया है मानव शरीर का विज्ञान जानना। मानव शरीर के विज्ञान जाने बिना भक्ति पथ पर, निज पथ पर आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा। इसके बिना कोई भी मानव भक्ति पथ पर आगे बढ़ ही नहीं सकता है। पोपट या ज्ञान कभी ज्ञान नहीं कहा जावे, वो तो एक अभ्यास कहा जावे, वो एक माहिती कहा जावे, वो एक माहिती होती है। ऐसी ही माहिती इकट्ठी करके, कंठस्थ करके वर्तमान में जो चारों तरफ भगवान बनकर अपनी पूजा करवाते रहते हैं, भक्ति की व्याख्या क्या होती है वो तो खुद को ही मालूम नहीं, और खुद का ही गुणगान भगवान के साथ जोड़ने में ही मशगूल है। दस इंद्रियों का विज्ञान, मन का विज्ञान, ये सभी विज्ञान जब कोई मानव जानेगा तब उनके लिए आध्यात्मिक क्षेत्र का सराह बिल्कुल खुला ही मिलेगा। कभी ना कोई अवरोध आएगा, कभी ना कोई रुकावट आएगी, कभी ना कोई संशय रहेगा। संशय जो भी होगा वो उनके अंदर से ही आपो आप संशय मिटता जाएगा। संशय कभी बाहर जानने की उनको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन संशय तब मिटेगा जब वो सही मार्ग पर होगा, निज पथ पर होगा। सभी संतों, सिद्धों, देवी देवताओं आज दिन तक ये धरती में जो भी हो गए, सभी यही कह गए हैं कि जो भी है इस सृष्टि में पाने के लिए वो हमारे मानव शरीर के अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसा हम संतों के अनुभूति वाणियों के भजनों के द्वारा सुनते हैं। फिर भी हम मानवों बाहर मुसाफरी करते हैं, बाहर ढूंढते हैं। क्यों ऐसी हमारी मानसिकता है? हम सिद्धों की वाणियों भजन के रूप में सुनते हैं तो सभी ने यही कहा है कि शरीर जो भी है इस सृष्टि में, इस शरीर के अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। तो भी हम बाहर ही ढूंढते हैं। क्या कारण हो सकता है? या तो वो संतों की वाणी को हम मानते नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं, या तो हम जानबूझकर उसको नज़र देखा करते हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए कि हम आध्यात्मिक क्षेत्र के मानव हैं। क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका मानव सफ़र निष्फल जाएगा। निज पथ पर चलना ही सच्चा मार्ग है, वही सच्चा राह है, वही सच्ची भक्ति है। सभी सिद्धों, सभी संतों यही कह गए हैं। फिर भी हम निज पथ का मार्ग अपनाते नहीं है और बाहर सब चारों तरफ फाफा मारते हैं। बाहर तो आज दिन तक किसी को कुछ मिला ही नहीं है, किसी को कुछ मिलने ही वाला नहीं है और मिलेगा भी नहीं है। हाँ, बाहर मिला है। स्थूल जगत के लिए मानवों ने बाहर से बहुत हासिल किया है, जो हमारे देवी देवता और सिद्धों भी हासिल नहीं कर पाए हैं। इतना हासिल मानवों ने स्थूल जगत में बाहर के लिए हासिल किया है, लेकिन वो स्थूल जगत के लिए ही है, वो ये शरीर के लिए ही है। जब शरीर छूट जाएगा तब इनके साथ ये सभी चीज़ें छूट जाने वाली है। इसलिए जो शरीर के साथ छूट जाने वाली वस्तुएं हैं उनको हम ग्रहण करेंगे, लेकिन सिर्फ हमारा जीवन निर्वाह के लिए। लेकिन कायमी लक्ष्य राशि में छुटकारा के लिए तो हमको निज पथ पर ही चलना पड़ेगा। यही हमारा सच्चा राह है, यही हमारा सच्चा भक्ति है, यही हमारा सच्चा निज पथ है, यही हमारा राजमार्ग है। सभी सिद्धों यही कह गए हैं।